जी के मस्ती एमएस में आपका स्वागत है। सुधीर के अरोरा पुस्तक के जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश टेनिसन से संबंधित क्वेश्चन है, आओ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लेडी ऑफ सैलेट एंड यूलाइसिस और फ्रॉम द पेन। मतलब ये लेडी ऑफ सैलेट और यूलाइसिस किसने लिखा है? तो ये टेनिसन ने लिखा है। लेडी ऑफ सैलेट जो है 1833 में जो उनकी कविता का दूसरा संग्रह, और यूलाइसिस ये पोएट लिवरेट बनने के बाद में कविता इनकी लिखी गई थी। आगे, आर्थर हैलम वाज टेनिसन्स फ्रेंड, हिज डेथ गेव वर्क टू द मोनूमेंटल वर्क इंटाइटल। आर्थर हैलम जो इनके मित्र थे टेनिसन के, 1831 में इनके घर आए। इमेली टेनिसन इनकी बहन के साथ उनका प्रेम हुआ और उनकी एंगेजमेंट भी हुई, लेकिन 1833 में जब ये ख़त्म हो गए तो फिर इन पर कौन सी कविता उन्होंने लिखी, यही कह रहे हैं। एमिली टेनिसन इनकी जो बहन थी, उनका प्रेम था आर्थर हेनरी हैलम से। टेनिसन और आर्थर हेनरी हैलम जो थे वो एक संस्था थी, एपोस्टल कैम्ब्रिज के सदस्य भी थे। तो कविता इन्होंने लिखी इन मेमोरियम 1850 उनके नाम पर। लिखा, मॉड रिफ्लेक्ट्स द स्प्राइट ऑफ द पोएट्री एक फैशन। मॉड एक में किसकी देशभक्ति, किस समय की देशभक्ति, मतलब क्या उसकी थीम है, देशभक्ति से उत्प्रेत कविता है जो शपथ करती है। तो मॉड एक कविता है जिसमें क्रीमियन वॉर के स्पीच दिए गए हैं और उसमें उन्होंने देशभक्ति बताई है क्रीमियन वॉर की। अगला है, टेनिसन सा नेचर विद द आई ऑफ पोएट एज वेल एज विद द आई ऑफ सा आई ऑफ। मतलब टेनिसन प्रकृति को एक तो कविता की नज़र से देखते थे, कवि की नज़र से देखते थे, दूसरा वो वैज्ञानिक नज़र से देखते थे। क्यून ग्यूनवर एपियर सीन, क्यून ग्यूनवर एपियर जो है वो दिखाई देती हैं किस कविता में? दिखाई देती हैं फास्टिंग ऑफ आर्थर में। अगला है, लॉन्सलॉट एपियर्स, ये भी दिखाई देती हैं आइडल्स ऑफ द किंग में। आगे लिखा है, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, आदमी जाते आते हैं लेकिन बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं सदैव के लिए जाऊंगा। ये किस कविता में लिखा है? दी ब्रूक की लाइन है। किसकी लाइन है ये? ब्रूक की लाइन है, टेनिसन ने लिखा है। अगला है, टेनिसन बिलोंग्स टू, ये तो आप जानते ही हो टेनिसन जो है किस से बिलोंग करते हैं? तो टेनिसन बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से। टेनिसन इज फेमस, टेनिसन फेमस हैं किसके? विक्टोरियन कंप्रोमाइज से, विक्टोरियन के साथ में कंप्रोमाइज से। अगला है, विच बुक ऑफ टेनिसन्स डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो कौन सी बुक है जिसमें टेनिसन ने औरतों की हायर एजुकेशन के बारे में बताया है? तो ये प्रिंसेस बुक है जो इन्होंने एक व्यंग लिखा है, 1847 में इनकी आई, औरतों की हायर एजुकेशन पर इनका व्यंग आया, जिसको W.S. गिलब्रेट ने इसमें 2 बार इसको अडेप्ट किया, 1870 में और 1884 में। 1870 में उन्होंने जब अडेप्ट किया तब कविता लिखी थी इन प्रिंसेस, और जब 1884 में तो लिखा था इन प्रिंसेस एडा। तो इसमें सही है वुमेन एजुकेशन। अगला है, दी फेमस लिरिक्स लाइक टीयर्स आइडल टीयर्स। मतलब कुछ फेमस इनके लिरिक हैं जैसे टीयर्स आइडल टीयर्स, कम डाउन ओ मैड, नाउ स्लीप्स एंड क्रिम्सन पेटल। ये जो हैं किससे आए हैं? तो हमने बताया था लिरिक्स का संग्रह क्या है। लिरिक्स का संग्रह यही है प्रिंसेस, ये लिरिक्स का एक संग्रह है और 1847 में आए। तो इसके जो फेमस लिरिक्स हैं वो कौन कौन है? टीयर्स आइडल टीयर्स, कम डाउन ओ मैड, नाउ स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल। अगला है, द बुक ग्रेटली अपील टू द प्रिंस एंड क्वीन विक्टोरिया, विच बुक इज़ दिस। मतलब रानी विक्टोरिया और उनके राजकुमार के बहुत ही उनको प्रभावित किया विक्टोरिया को, क्योंकि विक्टोरिया का पुत्र था, प्रिंस था, राजकुमार था। तो विक्टोरिया का पुत्र जो था वो मर गया था। तो मरने से उसी समय इनकी कविता टेनिसन की प्रकाशित हुई, आर्थर हैलम पर जो लिखी थी उन्होंने 1833 में 50 में प्रकाशित हुई। तो वो कविता बहुत प्रकाशित करती है। कौन सी कविता? इन मेमोरियम। आगे लिखा है, इन 1950 टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोएट लिवरेट आफ्टर द डेथ। मतलब पोएट लिवरेट कब ये बनाया गया टेनिसन? तो वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई। वर्ड्सवर्थ साउथे के ना कहने पर बने थे और टेनिसन जो है रोजर सैमुअल के ना कहने पर, सैमुअल रोजर के ना कहने पर इनको बनाया गया वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद में।
तो जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई तब सैमुअल रोजर से कहा गया, तो फिर जब वो नहीं बने तब फिर टेनिसन को 1850 में पोएट लॉरेट बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, टेनिसन फेल इन लव विद एमिली सारा सेलवुड, फाइनली ही गॉट सक्सेस इन मैरिंग हर इन। तो इसमें सही ऑप्शन है 1850, मतलब सेली वुड के साथ में इनकी मैरिज होनी कब हुई? 1850 में हुई। यद्यपि 1834 में इनकी शादी प्रेम हुआ, 1838 में इनकी एंगेजमेंट हुई, लेकिन मैरी सेलवुड के पिता ने कहा कि मैं गरीबों के साथ में नहीं शादी करूंगा। फिर 1850 में जब ये पोएट लॉरेट हुए तो फिर वक्त बदला तो फिर शादी भी 1850 में उन्हीं के साथ हुई। मैं डीजे ये मोनोड्रामा है और 1855 में ये प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ DCL वाज कन्फर्ड ऑन टेनिसन, मतलब DCL की जो डिग्री है टेनिसन पर किसने कन्फर्ड की? तो ये सही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कन्फर्ड की। अगला है, टेनिसन स्पेंट हिज लास्ट डेज एट, तो इसमें सही है एल्डवर्थ इन सूरे, मतलब टेनिसन ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो एल्डवर्थ सूरे में बिताए। क्यों बिताए अभी हम बता रहे हैं। टेनिसन जो थे उनको विक्टोरिया ने यानी रानी विक्टोरिया ने 1884 में ससेक्स देश में एल्डावर्थ का वायरन नियुक्त किया, और वहीं फिर ये वाइट की आइजल में फ्रेश वाटर बनाया वहीं इन्होंने, और फिर वहीं 6 अक्टूबर 1992 को वहीं इनकी मृत्यु हो गई। फिर वेस्ट मिनिस्टर अवे में इनको रॉबर्ट ब्राउनिंग के पास में दफनाया गया। आगे लिखा है, द लास्ट पोएम दैट केम आउट ऑफ हिज पेन वाज, लास्ट पोएम इनकी जो है वो आप लोग क्रॉसिंग दी बार है। कौन सी है? क्रॉसिंग दी बार है। हु रोट दी वर्स प्ले, मतलब एक प्ले है, वर्स प्ले है जो 3 एक्ट का है। प्ले का नाम है द डेविल एंड द लेडी। तो ये किसने लिखा है? ये टेनिसन ने लिखा है। अगला है, दी टम्बकटू इज दी लार्ज फॉर्म ऑफ द पोएम, एक इनकी पोएम है टम्बकटू, ये किसका इनलार्ज फॉर्म है? तो इनलार्ज फॉर्म है अरमैजेडन का इनलार्ज रूप है। अगला है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम टिम्बकटू, क्या है सब्जेक्ट मैटर टिम्बकटू का? तो टिम्बकटू का सब्जेक्ट मैटर है द मैरिज ऑफ एजी लैंग इन 1826, मतलब 1826 में जो मैरिज हुई थी किसकी? एजी लैंग की, उसका सब्जेक्ट मैटर है टिम्बकटू। आगे है, द पोएम्स लाइक जैसे सपोज्ड कॉन्फेशंस ऑफ ए सेकेंड रेट सेंसिटिव माइंड, द क्रेकन, मारियाना, इसाबेल, रिकलेक्शन ऑफ अरबियन नाइट्स, ओड टू मेमोरी, द पोएट, सीसी फेरीज, द डाइंग सॉन, लव एंड डेथ, द वैलेड ऑफ ओरियाना, द मरमन एंड द मरमैंड, ये किसमें, मतलब इतनी कविताएं किसमें सम्मिलित हुई? तो पोएम चीफली लिरिक जो 1835 में आया, इनका पहली कविता इनकी जो पहली कविताओं का संग्रह आया, लोक सोलो आया, उसमें ये कविताएं सम्मिलित हुई। कौन कौन सी? सपोज्ड कॉन्फेशंस ऑफ ए सेकेंड रेट सेंसिटिव माइंड, द क्रेकेन, मारियाना, इसाबेल, रिकलेक्शन ऑफ अरबियन नाइट्स, ओड टू मेमोरी, द पोएट, सीसी फेरीज, द डाइंग सॉन, लव एंड डेथ, द वैलेड ऑफ ओरियाना, द मरमैन एंड द मरमैंड, ये कविताएं पोएम चीफली लिरिक्स में शामिल थी। पहला इनका, हाउ मैनी पोएम्स आर इंक्लूडेड इन पोएम्स चीफली लिरिक, मतलब चीफली लिरिक में कितनी पोएम थी? 56 पोएम थी। कितनी थी? 56। अगला है, द पोएम्स लाइक द लेडी ऑफ सैलेट, मारियाना एंड द साउथ, द मिलर्स डॉटर फातिमा, द लेडी ऑफ सैलेट, मारियाना इन द साउथ, द मिलर्स डॉटर फातिमा, तो ये ओनियानो, द प्लेस ऑफ आर्ट एंड मैरी क्यून, द लोटस ईटर्स एंड ए ड्रीम ऑफ फेयर वुमेंस, ये किस में हैं? तो ये कविताएं शामिल हुई पोएम्स 1832 में शामिल हुई। फिर एक बार देखिएगा, ओनियन, द प्लेस ऑफ आर्ट, मैरियाना, द मैक्यून, द लोटस ईटर्स एंड ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन। 25वां क्वेश्चन है, विच पोएम प्लीड्स फॉर द इंटेलेक्चुअल इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, कौन सी कविता जो है वो बताती है, प्लीड्स करती है आदमी और औरतों की इंटेलेक्चुअल इनक्वालिटी के लिए? तो इंटेलेक्चुअल इनक्वालिटी के लिए द प्रिंसेस कविता आदमी और औरतों की बताती है, जो हायर एजुकेशन पर इनका व्यंग है,
लिरिक्स में। द पोएट टेनिसन डिड नॉट गेट हिज पोट्री पब्लिश्ड फॉर अबाउट 10 years बिकॉज ऑफ द ब्रूटल क्रिटिसिज्म ऑफ हिज 2 volumes। दिस पीरियड ऑफ 10 years इज पीरियड ऑफ साइलेंस द ड्यूरेशन। मतलब 10 साल तक उन्होंने कविताएं नहीं प्रकाशित की क्योंकि उनके शुरुआती जो वैल्यूम 2 वैल्यूम थे उन पर क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। तो वो इनकी जो क्या उनकी वो कालक्रम था, 10 वर्ष तक इन्होंने अपना कोई भी काव्य जो है प्रकाशित नहीं कराई, कोई भी बुक प्रकाशित नहीं कराई। तो वो था 1832 से 1842 तक। कौन था? 1832 से 1842 तक। अगला है द लिरिक ब्रेक एक्सप्रेसेस टेनिसन्स ग्रीफ ओवर द डेथ। ब्रेक इनका जो है टेनिसन का एडवर्ड यंग पर मृत्यु पर था, या आर्थर क्लॉफ पे था, या आर्थर हैलम। तो आर्थर हैलम की मृत्यु पर था। एक लिरिक था ब्रेक जो है वो क्या है? लिरिक है। वो किसकी मृत्यु पर है? हैलम की मृत्यु पर है। 28 माने 28वां क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द पोएम? किसने ये पोएम लिखी है? द 2 वॉइसेस लॉक्सले हॉल एंड मोर्ट डी ऑथर। तो 1859 में कविता लिखी गई 2 वॉइस लॉक्सले हॉल एंड मोर्टी डी आर्थर, ये टेनिसन ने लिखी है। 29वां क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल लिरिक्स लाइक, मतलब बहुत सुंदर है लिरिक हैं। कौन कौन? टीयर्स आइडल टीयर्स एंड कम डाउन ओ मैड, ये इंक्लूडेड इन, किस में इंक्लूडेड हैं? तो अभी हमने बताया प्रिंसेस में इंक्लूडेड हैं, जो इनकी कविता प्रिंसेस इंक्लूडेड 1842 में लिखी गई। औरतों के हायर एजुकेशन पर, औरतों के हायर एजुकेशन पर 1847 में 1847 में लिखी गई लिरिक्स में ही कविता लिखी गई। उसके फेमस लिरिक हैं टीयर्स आइडल टीयर्स एंड कम डाउन ओ मैड आर इंक्लूडेड, ये द प्रिंसेस की हैं। इस पर W.S. गिलबर्ट ने 2 बार इसको अडॉप्ट किया। 1870 में अडॉप्ट किया, तब इन्होंने लिखा इन प्रिंसेस के रूप में, फिर 1884 में इन प्रिंसेस एडा। आगे 30वां क्वेश्चन है, इन मेमोरियम इन मेमोरियम क्या है? एक एलेजिक पोएम है। क्या है? एलेजिक पोएम है। अगला है 31 है क्वेश्चन, दिस पोएटिक कलेक्शन टूक 17 years टू कंप्लीट। इस पोएटिक कलेक्शन ने 17 साल ले लिए कंप्लीट होने में। कलेक्शन ऑफ 131 मतलब 131 पोएम इस कलेक्शन में 17 साल ये कंप्लीट होने में लग गया। और ये लिखा गया टू पे ट्रिब्यूट आर्थर हैलम, ये लिखा गया आर्थर हैलम को श्रद्धांजलि देने के लिए। इट वाज पब्लिश्ड इन 1850 में, और ये 1850 में प्रकाशित हुआ। कौन सा पोएटिक कलेक्शन है? मतलब टेनिसन का ऐसा पोएटिक कलेक्शन जिसको 17 साल कंप्लीट होने में लग गया। और जब ये पोएटिक कलेक्शन आया तो इसमें 131 कविताएं आईं, और 131 कविताएं जो आईं, और ये जो पोएटिक कलेक्शन था वो समर्पित किसको था? हैलम को समर्पित था। तो कौन सा पोएटिक कलेक्शन है? तो पोएटिक कलेक्शन है इन मेमोरियम। 32वां क्वेश्चन, नेक्स्ट टू द बाइबल इन मेमोरियम इज माई कम्फर्ट। ये रिमार्क दिस रिमार्क ऑफ, ये रिमार्क है किसका रिमार्क है? नेक्स्ट टू द बाइबल इन मेमोरियम इज माई कम्फर्ट, मतलब ये बाइबल अगला बाइबल है, मेमोरियम इज माई कम्फर्ट, जहाँ तक मेरा संदर्भ। ये कहा है क्यों? विक्टोरिया ने मेमोरियम को नेक्स्ट बाइबल कहा था। विच पोएटिक कलेक्शन ऑफ टेनिसन अबाउंड्स इन हैमलेटियन सोलिलोक्यूज। कौन सा पोएटिक कलेक्शन टेनिसन का हैमिलेटियन सोलिलोक्यूज कहा जाता है? तो मेमोरियन है कि प्रिंसेस है या मॉड? तो मॉड कहा जाता है 1855 का मोनोड्रामा। 34वां क्वेश्चन है, हु कंसिडर्स मॉड टू बी द एंटीफोनल वॉइस ऑफ इन मेमोरियम। मतलब मेमोरियम के संबंध में मॉड जो है वो एंटीफोनल वॉइस है, ये किसने कहा? ये कहा है लॉवेल साहब ने। लॉवेल साहब ने मॉड को इन मेमोरियम के संबंध में एंटीफोनल वॉइस कहा है। 35वां और इस वीडियो का अंतिम सवाल, मॉड वियर्स द ऑटोबायोग्राफिकल टच। मॉड जो है ऑटोबायोग्राफिकल टच है। इट प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ लव ऑफ मॉर्बिड हीरो फॉर मॉड, मतलब इसमें कहानी प्रस्तुत की जाती है मॉड के लिए, जो एक स्टोरी ऑफ लव मॉर्बिड हीरो एक होता है जो मॉड से प्यार करता है, ये कहानी है। लेकिन इसमें ऑटोबायोग्राफिकल का भी टच है, साइड बाय साइड समय समय पर। इट इज़ टेनिसन वन स्टोरी ऑफ लव फॉर, इसमें जो है जो मॉड में कहानी प्रस्तुत की गई है मॉर्बिड हीरो का जो प्रेम होता है मॉड के लिए, इसके माध्यम से टेनिसन ने
कौन सी प्रेम स्टोरी अपने जीवन की बताने की कोशिश की है? तो रोज वेयरिंग में। तो ये कंप्लीट हुआ 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो अगले शेष क्वेश्चन है टेनिसन के, सुधीर की अरोरा की पुस्तक के, वो अगले वीडियो में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।